बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों के मुखारविंद से आवाज नहीं निकल रही, सब हृदय से दिल खोलकर गुरु महाराज की जय ध्वनि करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, वह कर ले आप समान। सब धरती कागद करो, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माय। कहे कबीरता दास को, तीन लोक डरना। खिले कमल के पंखुरियों सम, नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर, सादर बारंबार प्रणाम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर, सादर बारंबार प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं नौनिहाल बच्चों, बिहार प्रांतीय सद्गुरु संत मत सत्संग का 30वां वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर प्रथम दिन के द्वितीय पाली के सत्संग में यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। आप यदि किसी अस्पताल में लोगों की अधिक भीड़ देखें तो आप यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य पतन हो चुका है। यदि आप किसी क्षेत्र के कचहरियों में लोगों की अधिक भीड़ देखें तो आप यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों का नैतिक पतन हो चुका है। यदि आप किसी शहर के सिनेमा घरों में लोगों की अधिक भीड़ देखें तो आप यह समझें कि उस क्षेत्र के
लोगों का चारित्रिक पतन हो चुका है। यदि सत्संग के नाम पर किसी नगर, किसी गांव, किसी शहर में लोगों की अधिक भीड़ देखें तो आप यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, सबसे ऊपर में लिखो आध्यात्मिकता, उसके नीचे लिखो सदाचारिता, उसके नीचे लिखो सामाजिकता और अंत में लिखो राजनीति। जिस देश का आध्यात्मिक स्तर उत्तम और ऊंचा होगा, उस देश के लोग सदाचारी होंगे। जिस देश के लोग सदाचारी होंगे, वहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी, वहां की राजनीति बुरी हो नहीं सकती। जहां आध्यात्मिकता का अभाव होगा, वहां सदाचारिता की कमी होगी, और जहां सदाचारिता की कमी होगी, वहां की सामाजिक नीति अच्छी नहीं होगी, और जहां की सामाजिक नीति अच्छी नहीं होगी, वहां की राजनीति में उथल पुथल रहेगी। इसलिए अधिक जोर आत्मिकता अर्थात आत्मा संबंधी ज्ञान प्राप्त करें। आज अपने देश में या विदेश में या यूं कहिए विश्व में अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार आदि दुष्कर्म देखे जाते हैं। इसका मूल कारण क्या है? अध्यात्म ज्ञान का अभाव। इस संत मत सत्संग के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान का प्रचार और प्रसार होता है, जिससे विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति की उपज हो, विश्व के लोग सुखी रहें, आनंद से रहें, चैन से रहें। इसलिए अध्यात्म ज्ञान का प्रचार और प्रसार होता है। वेद में आया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता की सेवा कीजिए, माता पिता कहना मानिए। सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम कीजिए, माता पिता से आशीर्वाद लीजिए। रामचरितमानस में आया है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरु पितु मातु नवाहि माथा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत चारों भाई सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरुजनों को प्रणाम करते थे। जो सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं: आयु, सुंदरता, बल और यश। भगवान बुद्ध ने कहा, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि संसार में चार तरह के बुढ़े होते हैं।
एक होते हैं वयोवृद्ध। वयोवृद्ध प्रणाम है, मैं उससे प्रणाम करता हूँ। दूसरे होते हैं संबंध के बूढ़े। जैसे चाचा की आयु 15 साल की है, भतीजा की आयु 30 साल की है। 30 साल वाले भतीजा 15 साल वाले चाचा जी को प्रणाम करेंगे। तीसरे होते हैं पद के बूढ़े। जैसे हाकिम बाबू हैं, आयु कम है। हाकिम बाबू की आयु 30 वर्ष की है और हमारी आयु 40 वर्ष की है, तो हम हाकिम बाबू को प्रणाम करेंगे। पद पर इसलिए प्रणाम करेंगे। चौथे होते हैं ज्ञान वृद्ध। ज्ञान वृद्ध सबसे विशेष होते हैं। महात्मा चांगदेव 14 बार मौत को ठुकरा कर 1400 वर्ष तक अपने शरीर को कायम रखा। उसे मालूम था कि 1400 वर्ष के बाद मुझे संत सदगुरु के दर्शन होंगे। जब महात्मा चांगदेव की आयु 1400 वर्ष की हो गई तो संत ज्ञानेश्वर का अवतार हुआ। संत ज्ञानेश्वर 14 वर्ष की आयु में महान संत बन गए। उसकी ख्याति संसार में फैलने लग गई। महात्मा चांगदेव के मन में संत ज्ञानेश्वर से मिलने की इच्छा हो गई। हम लोग अपने से बड़े के पास पत्र लिखते हैं तो प्रणाम लिखते हैं, छोटे के पास पत्र लिखते हैं तो आशीर्वाद लिखते हैं। उन्होंने जो पत्र लिखा, ना प्रणाम लिखा ना आशीर्वाद लिखा, बस इतना लिख दिया कि मैं आ रहा हूं, फलाने दिन अमुक समय में आपसे मिलने के लिए। पत्रवाहक पत्र पहुंचाने गया, पत्र दिया संत ज्ञानेश्वर के हाथ में। संत ज्ञानेश्वर पत्र पढ़कर अपनी बहन मुक्ताबाई के हाथ में देते हैं। मुक्ताबाई कहती है, भैया जिस तरह का पत्र आया है जवाब भी उसी तरह का देना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, ठीक है बहन। सुबह का समय था। चारों भाई बहन एक पत्थर की चट्टान पर बैठे थे। सबसे बड़े थे निवृत्तिनाथ, उससे छोटे थे संत ज्ञानेश्वर, उससे छोटे थे सोपान देव और छोटी बहन थी मुक्ताबाई। चारों भाई बहन बैठे थे पत्थर की चट्टान पर। संत ज्ञानेश्वर 3 बार पत्थर को ठोक देते हैं और कहते हैं, चलो महात्मा चांगदेव से मिलने के लिए। पत्थर आकाश मार्ग से चल दिया, धरती से उठकर आकाश मार्ग से चल दिया। उस पर चारों भाई बहन बैठे हैं, पत्थर जा रहा है। उधर से महात्मा चांगदेव सजीव बाघ पर सवार होकर हाथ में सांप का चाबुक लेकर वे भी आकाश मार्ग से आ रहे हैं। महात्मा चांगदेव संत ज्ञानेश्वर को निर्जीव पत्थर पर सवार देखकर आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लग गए, मैं तो संत ज्ञानेश्वर पास जा रहा था सजीव बाघ पर सवार होकर, और वे आ रहे हैं निर्जीव पत्थर पर सवार होकर, तो वे तो हमसे बड़े हो गए। आकाश मार्ग में ही
बाग पर से उतरकर जाकर महात्मा चांगदेव संत ज्ञानेश्वर को प्रणाम करते हैं। 1400 वर्ष की उम्र वाले 14 वर्ष की उम्र वाले को प्रणाम करते हैं। ये हो गए ज्ञान वृद्ध। जवाहरलाल नेहरू की लिखी एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसने लिखा है कि संत के चरण पे बड़े बड़े सम्राट का, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का मस्तक झुकता है। सुखदेव मुनि कम ही उम्र के थे। जिस सभा में सुखदेव मुनि पहुंच जाते थे तो सभा लौटकर खड़े हो जाते थे। संत पलटू साहब ने कहा, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु में सकल अवतार हैं। अरे हाँ रे पलटू, सब के ऊपर संत मुकुट सरदार है। बड़ा होए ते ही पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लिन्हा। देवता 33 कोटि नजर में सबको चिन्हा, सबका खंडन किया खोजी के 3 निकारा, तीनों में 2 सही मुक्ति का एक के द्वारा। हरि हैं गुण के बीच, संत हैं गुण ते न्यारा। पलटू प्रथमे संत जन, दूजे हैं करतार, बड़ा हुए ते पूजिए संतन किया विचार। जो बड़े हैं, जो आदरणीय हैं, जो सम्माननीय हैं, उसका आदर कीजिए। प्रथम गुरु माता पिता है, माता पिता का आदर कीजिए। प्रथम गुरु है माता पिता, रज बिरज का सोई दाता। दोसर गुरु है मन की धार, गर्भ बास की बन छोड़ाए। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा, जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा। छठे गुरु जिन भरम गाड़ तोरा, द्विधा मिटे एक से जोरा। सातम गुरु जिन सत सद लखाया, जहां का तत्व सो तहां पहुंचाया। कबीर 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार। सतगुरु सोई जानिए, जो भवजल उतारे पार। 7वां गुरु सदगुरु होते हैं, जो सदगुरु के शरण में जाते हैं, उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर साधना करते हैं, साधना में परिपक्व होते हैं, तो ये भवजल से, भवसागर से पार उतर जाते हैं। भगवान राम भी सदगुरु के शरण में गए थे, भगवान कृष्ण भी सदगुरु के शरण में गए थे, भगवान शिव भी सदगुरु के शरण में गए थे, और पवन पुत्र हनुमान भी सदगुरु के शरण में गए थे। बिना सदगुरु के शरण में गए बिना किसी का कल्याण नहीं होगा। गोरख बाबा के वचन में आया है, शुद्धातु का कया पेंजरा, ता माही जुगति बिन सुआ। सदगुरु मिले ता उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। यह शरीर 7 धातुओं की मिलाप रूप से बना है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और बीज।
सात धातुओं का मिलाप रूपया शरीर एक पिंजरे के समान है और शरीर भी पिंजरे में जिरसुआ कैद है। कब से कैद है? एक फकीर ने कहा, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा जब से सृष्टि हुई है तभी से घुसा। हम लोग अपने घर में मुश्किल रखते हैं मूसा फंसाने के लिए। मुश्किल में रोटी डाल देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं, मूसा जाता है, रोटी खींचता है, दरवाजा बंद हो जाता है, उसी में फरफराते रहता है। उसी तरह से यह शरीर मुश्किल है और शरीर भी मुश्किल में जीव मूसा फंस गया है, घुस गया है। कब से फंसा है? तो जब से संसार बना है तब से फंसा है। आप कहेंगे कि यह शरीर तो कुछ ही वर्षों का है, 40, 50, 60, 70, 80, 90 वर्षों का है। तो जब से संसार बना है तब से कैसे इस शरीर में फंसा है? तो एक ही शरीर नहीं है, 5 शरीर है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल। साधारण मौत में स्थूल शरीर छूटता है, हार चाम का शरीर छूटता है, बाकी 4 शरीर नहीं छूटता है। इसलिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। जब हम सदगुरु के शरण में जाएंगे, सदगुरु से दीक्षा प्राप्त करेंगे, दीक्षा प्राप्त करके नियमित रूप से साधना करेंगे और साधना करके ध्यान करके अपने जीवन काल में सभी शरीरों को छोड़ देंगे। जीवत मरिए भव जल तरिए। जिसने जीते जी मरना सीख लिया है उसको मरने समय दुख नहीं होता है। ध्यान क्या है? मरने का रिहर्सल है। जो अधिक समय तक ध्यान करेंगे, जिसका मन ध्यान में डूब जाएगा, उसको मरने समय दुख नहीं होगा, आसानी शरीर का त्याग कर देंगे। तो जो जीवन काल में स्थूल शरीर से सूक्ष्म में चले जाएंगे, सूक्ष्म से कारण में चले जाएंगे, कारण से महाकारण में चले जाएंगे, महाकारण से केवल में चले जाएंगे, तो जीवन मुक्त की दशा प्राप्त कर लेंगे। वे जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएंगे और उसकी अपनी इच्छा हो जाए कि हम संसार में आवे, वह हम परमात्मा मिल जाएं। वह अपनी इच्छा हो जाती है। केवल शरीर चेतन शरीर है, बाकी 4 शरीर जड़ शरीर है। जब तक जड़ शरीर के अंदर रहेंगे तब तक कर्म मंडल में रहेंगे। जड़ शरीर को पार कर जाएंगे, कर्म मंडल को पार कर जाएंगे, अपनी इच्छा हो जाएगी। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माया से त्रिगुण से परे चले जाएंगे, अपनी इच्छा होगी। इसके लिए साधना की आवश्यकता है। एक साधु बाबा थे, वे भिक्षाटन करते थे। वे जहां भी जाते थे कहते थे, राम राम कहिए भवसागर तरिए। एक धनवान व्यक्ति के द्वार पर एक पिंजरा में एक सुग्गा था। तो साधु बाबा ने कहा, राम राम कहिए भवसागर तरिए। पिंजरा में जो सुग्गा था उसने कहा, राम राम कहिए लो पिंजर परिए। इधर साधु बाबा कहते हैं, राम राम कहिए भवसागर तरिए। उधर से सुग्गा कहता है कि राम राम कहिए लो पिंजर परिए, राम राम कहिए लो पिंजर परिए। तो साधु बाबा ने सुग्गा से कहा, रे सुग्गा, मैं कहता हूं राम राम कहिए भवसागर तरिए, और तुम कहते हो राम राम कहिए लो पिंजर परिए। क्यों कहते हो बतलाओ? तो सुग्गा ने कहा, साधु बाबा, आप किसी के मुंह से सुने होंगे, आप किसी पुस्तक में पढ़े होंगे, राम राम कहने से भवसागर से पार हो जाते हैं। आप सुनी सुनाई बात कहते हैं, आप पढ़ी हुई बात कहते हैं, मैं अनुभव की बात कहता हूं। देखिए, हमारे जो सगे संबंधी हैं, चाचा भतीजा हैं,
भाई बंधु हैं, वे राम राम नहीं कहते हैं और आकाश में विचरण करते हैं। जहां जाने का मन होता जाते हैं, जो खाने का मन होता खाते हैं। मैं ही का भागा सुगा हूं जो पिंजरा में बैठकर राम राम जपता हूं और लोहे के पिंजरे में बंद हूं। इसलिए आज से आप यह कहना भूल जाइए कि राम राम कहिए भव सागर तरिए। आज से आप कहिए कि राम राम कहिए लोह पिंजर परिए। साधु बाबा ने सुगा से कहा, रे सुगा, तुम मुझे ज्ञान देते हो, उपदेश देते हो, अरे युक्ति जाने तो सहजे तरिए। तुम राम का नाम लेते हो, युक्ति जानकर नहीं लेते हो, इसलिए पिंजरे में बंद हो। युक्ति जानकर नाम लोगे तो पिंजरे से निकल जाओगे। सुगा ने साधु बाबा से कहा, साधु बाबा आप तो मेरे पास आ गए हैं, मैं पिंजरा में बंद हूं, आप युक्ति बतला दीजिए, भजन भेद दे दीजिए, गुरु दीक्षा दे दीजिए, कैसे राम का नाम लेंगे बतला दीजिए। तो साधु बाबा भजन भेद सुगा को दे दिया। जब ध्यान करने का भेद बतला दिया, सुगा पिंजरा में आसन लगाकर बैठ गया, आंख बंद करके जब ध्यान करने लग गया। इतना मन से जप किया, ध्यान किया कि सुगा को समाधि लग गई। जिस समय सुगा समाधि में लीन था, उस समय मालिक कटोरा में दूध भात लेकर पहुंच गए सुगा को खिलाने के लिए। पहले मालिक पहुंचते थे सुगा के पास तो सुगा एकटक से देखता था। उस दिन नहीं देख रहा था, सुगा की आंख बंद थी। मालिक के मन में संदेह हो गया कि आज सुगा क्यों नहीं देख रहा है, आंख क्यों बंद है। तो मालिक सुगा के पास जाकर नाक के पास उंगली दिया, देखा सांस बंद है। नाड़ी छुआ, देखा नाड़ी बंद है। सुगा को पिंजरा में धकल दिया तो सुगा पिंजरा में लुढ़क गया। मालिक ने सोचा सुगा मर गया, पिंजरा का फाटक खोल दिया, उसे बाहर निकालकर फेंक दिया। सुगा फुर से आकाश में उड़ गया। तो युक्ति जाने तो सहजे तरे। आप राम का नाम लेते हैं, आप कृष्ण का नाम लेते हैं, आप शिव का नाम लेते हैं, आप गुरु का नाम लेते हैं। युक्ति जानकर नाम नहीं लेते हैं तो लाभ से वंचित रहेंगे, लाभ के बदले हानि हो जाएगी। युक्ति जानकर लाभ लेंगे तो भवसागर से पार हो जाएंगे। तो युक्ति बतलाने वाले संत सदगुरु होते हैं। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू। जब सदगुरु मिल जाएंगे तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। उनकी युक्ति मिल जाएगी तो कल्याण हो जाएगा, नहीं मिलेगी तो भवसागर में डूबे रहेंगे। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं हुआ। इसलिए गुरु अवश्य कीजिए। बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। आप शंकर समान हो जाइए, ब्रह्मा के समान हो जाइए। जब तक गुरु नहीं करेंगे तब तक उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। तो हम लोगों को मानव का शरीर मिल गया है। मानव से नौ है और इस मानव पे नौ जो है इसको खेवने वाले मला के रूप में संत सदगुरु हैं। यदि संत सदगुरु के शरण में आप पहुंच गए, उनसे सदयुक्ति जान गए, तब तो यह नौ भव सागर पार हो जाएगा। यदि नहीं युक्ति जान पाए तो इसी भव सागर में आप डूब जाएंगे, भव सागर से पार नहीं होंगे। इसलिए युक्ति जाने तो सहजे तरे। युक्ति जानने के लिए कोई ज्यादा खर्च नहीं है। स्नान कर लेंगे, एक फूल का माला बना लेंगे, थोड़ा सा प्रसाद ले लेंगे। कल भी दीक्षा लेने का समय है, कल भी दीक्षा कार्यक्रम हो, कल भी भजन भेद
का कार्यक्रम होगा, तो जो कोई भजन में लेना चाहते हैं कल भी ले सकते हैं। हाँ, समय का अभाव है, दूर दराज से लोग आए हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी विराम देता हूं। मन संचालक कुछ दीक्षा श्रवण में